कभी मंदिर कभी मस्जिद, हर जगह ढूंढा मैंने खुदा को। लेकिन हैरत तो तब हुई जब स्वयं के भीतर ही पाया मैंने रब को। दोस्तों, हम जीवन के हर पड़ाव में बाहरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। चाहे दुख हो तब भी, चाहे सुख हो तब भी, हम हर चीज़ के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। इवन कब हमें खुश होना है, कब हमें रोना है, ये तक हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं। कभी कभी हम अपना इमोशनल कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और इसका रिजल्ट में हमें पेन्स और लैक ऑफ पीस मिलती है। लेकिन फिर भी हम सुधरने वाले कहाँ हैं? फिर भी हम वहीं स्टक रहना चाहते हैं, वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश रहना नहीं चाहते, बल्कि वहाँ पे हमें सेफ फील होता है, इसलिए हम वहीं स्टक रहना चाहते हैं। देन इसका सॉल्यूशन क्या है? What we can do for our mental peace? अगर हम आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ईश्वर ने हमें दूसरों को खुश करने के लिए ये जिंदगी नहीं दी है, बल्कि अपनी आत्मा की शांति के लिए हमें दी है। जब हम अपनी खुशी की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं, तब हम अपनी आत्मा की शांति से दूर हो जाते हैं। पहला आध्यात्मिक स्टेप्स ये है कि रोज जो आप चल रहे हो, तो रोज स्वयं से पूछो कि क्या जो मैं कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? क्या वो मेरे लिए पर्याप्त है? क्या मैं सच में उसे जी रही हूँ? और अगर इसका आंसर नहीं हो, तब आप गलत हो। और दूसरा आध्यात्मिक स्टेप्स ये है कि हर किसी को खुश करना हमारा धर्म नहीं है, बल्कि कभी कभी मौन रहना भी एक साधना है। नो बोलना गुस्सा नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को, अपनी आत्मसम्मान को बचाना भी धर्म है। और तीसरा स्टेप्स ये है कि जो आपकी चैन, जो आपकी सुकून को छीन लेता हो, वो कभी भी आपका नहीं हो सकता, वो कभी भी आपका भला नहीं चाह सकता। भगवान भी कहते हैं कि जहाँ चैन नहीं, जहाँ शांति नहीं, वहाँ रुकना भी पाप है। और क्या आपको पता है कि जब आप खुद के साथ लॉयल हो जाते हो ना, जब आप खुद के साथ सच्चे हो जाते हो ना, तो ऊपर वाली शक्ति भी आपका साथ देने लगती है, वो आपके साथ चलने लगती है। जब आप टूटे हुए हो तब भी, जब आप संपूर्ण हो तब भी। और याद रखो, स्वयं से जुड़ जाना ही सबसे बड़ी पूजा है। और जब आपकी आत्मा शांत होती है, जब आपकी आत्मा सच्ची और अच्छी भावना से भरी होती है, तो आपकी पूरी जिंदगी ही एक प्रसाद बन जाती है।